अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्लाह के फजल और करम से बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं। तो तकरीबन सुबह के 11 बजे का टाइम हो गया है और मैं नीचे का काम करके आई थी, तो उसके बाद मैंने कहा चले साथ साथ आपसे बात करती हूँ, साथ साथ जो है ना वो मैं काम कर लेती हूँ। हाँ, क्या लिखा है दिखाओ। तो अब्दुल हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा गंदी लिखी है आपने। अच्छा चलो अगला लिखो। अब अगला लिखो। तो हाँ ठीक है। और खैर दाल को इकट्ठा लिखो। हाँ, ऐसे नहीं। ठीक है, ऐसे नहीं बेटा, ऐसे करके ऐसे होता है। ठीक है, इसको रेस करके अब खुद लिखो। ठीक है। और बेडशीट मैंने उतारी थी और मैं क्या करती हूँ कि सर्दियों की बेडशीट जो है ना वो मैं बहुत कम धोती हूँ, इस वजह से क्योंकि ये एक तो मोटी बहुत ज़्यादा होती है, दूसरी जो का इतनी गंदी नहीं मेरी बेडशीट होती इस वजह से, क्योंकि मैंने सिर्फ 2 दिन बेडशीट डालनी होती है, उसके बाद मैंने चेंज कर देनी होती है और ज़्यादा कोई ऊपर आता भी नहीं है। और जो ज़्यादा गर्म होती हैं तो वो बेडशीट जो है ना वो ज़्यादा धोने से ना तो ख़राब हो जाती हैं। तो ये उस दिन मैंने डाली हुई थी, तकरीबन आज ही मैंने उतारी है और उतार के ना तो अब मैं इसको रख दूँगी। और मैं सर्दियों में, पूरी सर्दियों में मेरी तकरीबन कोई 5-6 बेडशीट हैं जिसमें मैंने सिर्फ़ 2 दफ़ा धोनी होती है। एक दफ़ा जो है ना वो सर्दियों के दरमियान में धो लेती हूँ, कोई 5-6 दफ़ा इस्तेमाल करके, तो फिर मैं उसके बाद धो लेती हूँ। और उसके बाद एक दफ़ा जब मैंने रखनी है फिर धोनी है, क्योंकि ज़्यादा गंदी नहीं होती। ये देखिए अभी भी उतारी है तो बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल साफ़, ज़रा भी गंदी नहीं है। और जब रात को मैंने सोना है तो इसके ऊपर से दूसरी चादर जो है ना वो कोई कॉटन वगैरह की वो बिछा के तो फिर सोना है। और इसलिए ये मैंने अब उतार दिया, तो इसको मैं अब फोल्ड करके तो रख दूँगी और दूसरी बिछा दी है मैंने। ठीक है। हाँ जी दिखाओ। ठीक है, ये वाव क्यों डाल दिया है? आपने ऐसे ही लिखा था बेटा, ये वाव नहीं डालना, ये इसको ऐसे करना है, ऐसे। आगे क्या है? ये आगे काफ। वाव, काफ का नहीं, ऐसे नहीं बेटा आएगा। रेस दो। इसको यहीं पे गोल करके इसको यूं कर लेंगे। ठीक है, ये है ऐसे। अब खुद रेस करके ना तो नीट करके लिखो। अब्दुल की टीचर जो है वो इसको ट्यूशन वाली, तो वो इसको घर के लिए काम दे देती हैं। तो फिर तकरीबन सैटरडे को भी छुट्टी थी, 25 दिसंबर था ना उस दिन, तो इस वजह से। और संडे की भी थी छुट्टी, और इसने एक दफ़ा भी बुक नहीं खोल कर देखी। और आज ट्यूशन जाना ना, पता है किसकी पिटाई हो जानी है, तो इस वजह से अब बुक्स जो है ना वो लेके बैठ गया अब कॉपीज़। तो कुछ थोड़ा सा रात को पढ़ाया था, तो अब कुछ थोड़ा सा ये पढ़ने लगा है अब तो। और मैं साथ साथ करूँगी काम। तो नीचे का मैंने कर लिया था, नीचे का ज़्यादा नहीं, आज इसकी पप्पा घर में थी, उसको छुट्टियाँ हो गई हैं मदरसे से, तो वो माशाल्लाह कर लेती है। तो उसके बाद मैं ऊपर साथ में इसीलिए मशीन लगा ली और साथ जो है ना वो सफाइयाँ करूँगी। और कपड़े प्रेस करने वाले हैं, पहले की जो मशीन लगाई थी वो तकरीबन परसों मशीन लगाई थी और कपड़े ज़्यादा थे, बेडशीट वगैरह थी नीचे की, तो इसलिए मैंने कहा कि अब साथ जो है ना वो कपड़े धो लेती हूँ, साथ जो है ना वो उस दिन के कपड़े जो है ना वो प्रेस कर लूँ। और आज कपड़े तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन बेडशीट और चारपाई की चादरें हैं, तो इस वजह से जो है ना वो मैंने धोनी है। और थोड़े से कपड़े थे सिलाई करने वाले, तो वो भी मैं कह रही थी कि कर लूँ। अब्दुल मनान का था एक
ये अब्द मनान को ना पेशावर से आया है गिफ्ट, ये वाला सूट। और अब्द मनान और मोहम्मद अजलान को ये देखें, इसके मैंने ये सारी चीज़ें जो है ना इकट्ठी करके रखी हुई हैं। थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग करूँगी। और ये और एक हमारा आया वेलवेट का, ये भी मैं आपको दिखाऊँ। अच्छा ठीक है, काम करो अपना। ये वेलवेट का आया मुझे, मेरी आंटी लेके आई हैं सास, मेरे लिए और नन के लिए, दोनों के लिए शर्ट है। पूरा टू पीस है। और इसमें से हम ना एक शर्ट वो बना लेगी और एक जो है ना वो मैं बना लूँगी। सिंपल है तो वो तो कह रही थी कि मैंने सिंपल ही सिलाई करना, लेकिन मैं थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करूँगी। और मैं इसके साथ कंट्रास्ट कर रही हूँ ऑरेंज, तो क्योंकि ऑरेंज जो है ना वो मेरे पास पहले ही बहुत ही अच्छी सिलक पड़ी हुई है, तो वो मैं हुरैन फातिमा के लिए लाई थी, लेकिन मैंने वो नहीं उसके लिए बनाया। तो ये अब मैं सिलाई करूँगी। हाँ जी दिखाओ। कौन? अब्द मनान सारा बेटा गलत लिखा है। ये आंटी से मैं पाउडर ना स्पेशल जो है ना वो जिसे कहते हैं वो मंगवाती हूँ। आता हो तो तकरीबन 80-90 का आता होगा एक डिब्बा जो है ना। ये देखे सारी पश्तो लिखी हुई है इसके ऊपर। हमें मुझे आती तो नहीं है खैर, लेकिन ये देखे कुछ नहीं कर रहा कैमरा। ये तो ये ना 2-3 डिब्बे जो है ना वो मैं मंगवा लेती होती हूँ। तो इस दफ़ा आंटी 2 ही लेके आई क्योंकि तकरीबन 1.5 महीने बाद उन्होंने फिर जाना है। और ये जो आंटी का भतीजा है ना वो बाहर से आया था दुबई से, तो वो हुरैन फातिमा के लिए लेके आया ब्रश। और बहुत ही अच्छे और सॉफ्ट ब्रश है, बड़े प्यारे ब्रश है। तो और मेरे लिए आंटी लेके आई हैं चूड़ियाँ, और मेरे नंद के लिए भी चूड़ियाँ लेके आई हैं। तो चूड़ियाँ भी मैं आपको दिखाती हूँ। अभी ऐसे बंद होना है ये। बहुत प्यारे ब्रश बने हुए हैं और है भी इतने सॉफ्ट है। तो इसके साथ किट भी उसने एक दी है, तो वो भी नीचे पड़ी है, मैं आपको किसी दिन वो भी दिखाऊंगी। और ये जो है ना चूड़ियाँ, ये मेरे लिए लेके आई हैं मेरी सास। तो एक तो इनके पप्पा के लिए लेके आई हैं एक सेट, और एक सेट मेरे लिए और एक मेरी भाभी के लिए। तो 3 सेट जो है ना वो डिज़ाइन के लेके हैं। चूड़ियाँ तो ज़्यादा जो है ना वो इधर से ही जाती हैं, लेकिन यहाँ वहाँ पे ये होता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं चूड़ियाँ, तो इसलिए वो ज़्यादातर गिफ्ट जो है ना वो चूड़ियाँ ही देते हैं। तो ये देखें बड़ी प्यारी भी लग रही हैं। मैंने अभी नहीं पहनी क्योंकि मैं कह रही थी, मैंने कहा मैंने गाँव जाना है तो फिर पहनूँगी, तब तक ख़राब हो जाएंगी इसलिए। ये देखिए। अच्छा साथ साथ मैं ना कपड़े जो थे ना वो भी साथ साथ ही प्रेस कर रही हूँ, इस वजह से क्योंकि ये है कि कमरे में बहुत ज़्यादा फिर बिखरा बिखरा कमरा लगता है। जितनी मर्ज़ी सफाई कर लो लेकिन कमरा जो है ना बिखरा बिखरा ही लगेगा जितनी देर कपड़े ना उठाए जाए। तो उस कमरे की तो मैंने कर ली थी सफाई, और इस कमरे में मैं पहले कपड़े प्रेस करूँगी। इनके बाबा के थे कपड़े तो वो प्रेस करूँगी, और उसके बाद जो है ना बच्चों के प्रेस करके साथ साथ मैं कपड़े निकाली जा रही हूँ, और इकट्ठे ही जो है ना वो मैंने स्पिनर कर लूँगी। ठीक है। और ये इस कमरे में मैंने ना ये जो टेबल रखा हुआ ना इसका मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। एक तो ये कि इसके नीचे मैंने बच्चों के बहुत ज़्यादा कपड़े जो है ना जो इनके इस्तेमाल वाले कपड़े हैं वो मैंने रख लिए हुए हैं। और दूसरा ये कि इस पे मैंने जो है ना कपड़े भी यहीं प्रेस करने, हालांकि इस्त्री स्टैंड तो है लेकिन वो बाहर पड़ा है ना, तो यहाँ सर्दियों में भी बच्चों के साथ ये कि कमरा बंद करके और इजी बच्चे खेलते रहते हैं यहाँ पे, और मैं जो है ना वो कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। और कपड़े जो मैंने सिलाई करने होते हैं वो भी मैंने इसी पे, हालांकि वो इसका टेबल भी है सिलाई वाला,
तो लेकिन वो मैंने ऊपर ही छत पे स्टोर में ही रख दिया हुआ। ऊपर जो कमरा है उसमें मैंने जो फालतू चीज़ें हम वहाँ पे रखते हैं ना, तो ये देखे, ये मैंने पीछे मशीन अपनी और ये नलके वगैरह का डब्बा जो है ना, ये मैंने पीछे रखा हुआ है कर्टन के। तो ये मैं कर्टन जो है ना वो मैं आगे कर देती हूँ। और इससे ये फ़ायदा है कि इजीली यहाँ से मशीन निकाल के और यहीं पे रख लेती हूँ। और एक जो है ना वो मेरा ये वाला, यहाँ पे भी एक विंडो है, तो इसमें मैंने अपने सारे ये दूसरी मशीन जो है जिस पे कढ़ाई पिक वगैरह होती है वो पड़ी हुई है। और कुछ ये देखे ये अपनी जो फेशियल वगैरह की ये चीज़ें होती हैं वो रखी हुई हैं। इधर मेडिसिन रखी हुई है। इसी तरह जो है ना उससे ऊपर है वहाँ पे मैंने कुरान पाक रखा हुआ है। और ये कि एक तो ये कर्टन के पीछे आ जाते हैं, दूसरा ये कि इस इधर से मैं आसानी से चीज़ें निकाल के तो यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि इसी कमरे में ही ज़्यादा जो है ना चीज़ें स्टोर हो जाती हैं, ज़्यादा रखी जाती हैं। और जो है ना दूसरा कमरा वो तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा छोटा कमरा है। उधर तो सिर्फ एक बेड और एक ड्रेसिंग टेबल और 2 चेयर ही आती हैं बस। साथ साथ मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ और साथ साथ आपसे बात कर रही हूँ। और दूसरा ये कि ये कपड़े अब इनके बाबा के सबसे पहले प्रेस करके ना, तो क्योंकि उनके वो मैं नीचे वाली सेफ जो है ना उसमें ही रखती हूँ, जो नीचे वाले पोर्शन में पड़ी है ना आंटी के कमरे में, उसी में ही मैं इनके बाबा के रखती हूँ, क्योंकि उन्होंने डेली पहन के जाना होता है। तो वो फिर नीचे से ही ले लेते हैं और पहन लेते हैं। तो ऊपर जो है ना वो उनके जो कोई नया का सूट है वो रखा होता है यहाँ। तो यहाँ जो है ना बच्चों के कपड़े वगैरह वो होते हैं। और जो बच्चों के पहनने वाले कपड़े हैं ना वो इस टेबल के नीचे, ये जो टेबल है ना इसके नीचे मैंने टोकरियाँ रखी हुई हैं, उसमें ही डाल के तो मैं रख देती हूँ। ये है कि उसमें ज़रा एक तो ये है कि इजीली बच्चे निकाल लेते हैं, क्योंकि प्रेस कर करके तो फिर ही मैं रखती हूँ बास्केट में इनके कपड़े, और बच्चे खुद ही इजीली निकाल लेते हैं। एक टोकरी में मैंने इनकी सॉक्स, टोपियाँ, सारा कुछ रखी होती हैं। और एक में जो है ना वो मोहम्मद अज़लान के सिर्फ कपड़े होते हैं। और एक जो है ना उसमें हुरैन फातिमा और अब्दुल मनान के कपड़े हैं। तो ये इनके बाबा के कपड़े प्रेस करके तो फिर मैं नीचे जाऊंगी और उसके बाद पहले खाना खा के आऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे भूख लगी हुई है। तो इसलिए मैं पहले इनके कपड़े प्रेस करके तो ये नीचे ले जाऊं और ये कपड़े भी छोड़ आऊँगी। और ये देखिए बच्चे अब जा रहे हैं ट्यूशन। तो हुरैन फातिमा तो पूरा अपने आप को ना कवर किया होता है। और अब्दुल मनान जो है ये तो ऊपर ही पड़े थे, तो इस वजह से इन्होंने ना बैग इनके ऊपर पड़े हुए थे। खाना इनके दादों ने खिला दिया था इन्हें। और वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओके ओके। किस किस ने खाने हैं? आलूओं वाले और चनों वाले चावल तो पका के खा ले। अच्छा जी। और मैं अब खाना खा लूँ और आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी, क्योंकि मैंने अभी बहुत काम करना है। तो इसलिए मैं कह रही थी कि चले, मेरे फैमिली से मेरी बात हो गई है, यही बहुत है मेरे लिए। और इसी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।